Good morning, class 10th. How are you all? I hope all of you will be very well. I am Anas Khan, your computer teacher. So, student, in this video, today we will know about the what is a domain name. Today we will discuss what is a domain name. यानी domain name क्या होता है. तो बेसिकली डोमेन नेम की पहले हम डिफिनेशन समझ लेते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है. तो डोमेन नेम इज ए यूनिक नेम होता है, यानी डोमेन नेम एक बहुत ही यूनिक नेम होता है गिवन टू ईच वेबसाइट. यानी आपकी जो वेबसाइट होता है, पहले आप वेबसाइट समझ लीजिए वेबसाइट क्या होता है. यानी वेबसाइट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा www.studymentor.com, यानी जो आपकी वेबसाइट होता है देयर आर मेनी पेजेस, ठीक है, टू फॉर्म ए वेबसाइट. यानी आपने बहुत सारे पेजेस बनाए हैं, ठीक है, किसका यूज करके, HTML का यूज करके. तो HTML की कोडिंग जब आप करेंगे, HTML का कोड यूज करके आप क्या बनाएंगे, बहुत सारे वेब पेजेस बनाएंगे. तो वही वेब पेजेस आपस में मिल करके क्या बन जाते हैं, आपकी एक वेबसाइट बन जाते हैं, ठीक है. लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है. अब आपकी वेबसाइट कैसे रन करेगी, आपकी वेबसाइट अगर रन कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल में किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, आपने गूगल में डाला www.studymentor.com, ये साइंस की एक वेबसाइट है. तो ये कैसे खुलती है, ये बेसिकली खुलेगी डोमेन नेम अगर उसको दिया जाएगा. विदाउट डोमेन नेम योर वेबसाइट विल नॉट बी ओपन, यानी बिना डोमेन नेम के आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी. तो पहले डिफिनेशन समझिए कि डोमेन नेम होता क्या है. डोमेन नेम एक यूनिक नेम होता है, किसको दिया जाता है, वेबसाइट को दिया जाता है. और एक रिसोर्स, या तो आप इसको रिसोर्स कह सकते हैं या तो नेम कह सकते हैं. क्यों दिया जाता है, कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ताकि इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए. यानी आप अगर वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो कैसे ओपन होगी नहीं, जब तक उसको इंटरनेट पर कनेक्ट नहीं कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम, ठीक है. दैट पीपल टाइप इनटू ए ब्राउज़र. अब देखिए लिखना ब्राउज़र एड्रेस बार. अगर आप ब्राउज़र एड्रेस बार पर किसी वेबसाइट को क्या करेंगे, टाइप करेंगे, तभी आपकी वेबसाइट क्या होगी, ओपन होगी. और ओपन कब होगी, जब उसको डोमेन नेम दिया जाएगा, ठीक है. इससे आपका क्या हो जाएगा, वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है. अब इसको और अच्छे समझ लीजिए. यानी जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम क्या शुरुआत से डोमेन नेम था, नहीं शुरुआत से डोमेन नेम था. डोमेन नेम से पहले आपका एक आईपी एड्रेस था. ये क्या होता है, आईपी एड्रेस था. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि आईपी एड्रेस और डोमेन नेम क्या होता है, यानी कौन इसमें सबसे ज्यादा इजी है. देखिए मैंने लिख करके रखा है डोमेन नेम आर इजियर टू रिमेंबर देन आईपी एड्रेस. यानी जो आपका डोमेन नेम है इसको ज्यादा आसान याद रखना है एज कंपेयर टू आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस क्या होता है, कुछ डिजिट में नंबर होते हैं, 4 नंबर की डिजिट होते हैं, और डेसिमल भी नंबर होते हैं जिनको याद करने में क्या होती है, मुश्किल होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा मैं 229001 में रहता हूं, ये आपको ज्यादा याद करना आसान रहेगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं रायबरेली में रहता हूं, ये याद करना आपको ज्यादा आसान रहेगा. बेसिकली आपको ये याद रखना ज्यादा आसान रहेगा कि मैं रायबरेली में रहता हूं एज कंपेयर टू 229001, यानी 229001 किसी कोड को याद करना आपको ज्यादा मुश्किल होगा. अगर मैं आपसे कहूं 20-25 शहरों का कोड आप याद करिए तो नहीं याद कर पाएंगे. लेकिन आप 20-25 शहरों के अगर नाम याद रखते हैं तो आप नाम याद कर लेंगे. तो यही प्रॉब्लम आई किसके साथ, आईपी एड्रेस के साथ. आईपी एड्रेस को सभी लोग रिमेंबर नहीं कर सके अच्छे से, इसीलिए उसकी जगह पर क्या डोमेन दे दिया गया. तो क्या आपका आईपी एड्रेस खत्म हो गया, नहीं, आईपी एड्रेस अभी भी आपका मौजूद है. यानी अगर आप कोई भी वेबसाइट आप अपने गूगल या कोई भी वेब ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो वो क्या होता है, आईपी एड्रेस उसको क्या जाता है, नेटवर्क से, यानी आपका जो सर्वर होता है उस पर जाकर के आपकी इंफॉर्मेशन को भेजता है और वहां सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको ला करके देता है, जिससे आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है. लेकिन बस आईपी एड्रेस को क्या कर दिया गया, इसका दूसरा नाम दे दिया डोमेन नेम. अगर आप डोमेन नेम टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल डोमेन नेम क्या होता है, जैसे आपने डाला है www.studymentor.com, या जो आपका .com है यही आपका क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है. तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं डोमेन नेम के. तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आइए हम जानते हैं कि डोमेन नेम के कितने पार्ट्स होते हैं. तो देखिए भैया ये आपका क्या है, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. क्या है देखिए, http://www.google.com. ये क्या है आपका पूरा गूगल नेम है, सॉरी ये आपका क्या है, डोमेन नेम है पूरा. तो डोमेन नेम के कितने पार्ट्स होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट होता है आपका HTTP, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
ठीक है। यानी ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी ये कुछ रूल्स होता है, जो सर्वर का रूल्स होता है, जिसमें जो कुछ रूल्स को जिसको फॉलो करना होता है, किसको, डोमेन नेम को फॉलो करना होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसके लिए क्या है, इसका यूज किया जाता है, HTTP का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका www डॉट, ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये क्या होता है, सब डोमेन होता है, जिसको हम बाद में जानेंगे। मेन बात हमको क्या है ना, google.com, ठीक है। तो ये गूगल क्या है, आपकी वेबसाइट का नेम है। गूगल क्या है, ये आपकी वेबसाइट का नेम है। ये जो .com है, ये क्या है, ये गूगल का एक्सटेंशन नेम है, ये गूगल का एक्सटेंशन नेम है। तो बेसिकली ये दोनों मिला करके आपस में एक यूनिक नेम बन जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, google.com। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको डोमेन क्या करना पड़ता है, आपको डोमेन को परचेज करना पड़ता है। जब डोमेन को आप यहाँ से परचेज करेंगे, ये क्या होती है, ये वेबसाइट होती है, कमर्शियल वेबसाइट। ये क्या होते हैं, कुछ एक्सटेंशन नेम होते हैं, जिनको आपको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। यानी आपने वेबसाइट तो बना दी, उसके बाद आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा। डोमेन नेम क्या करता है, आपकी वेबसाइट को सर्वर पर क्या करता है, भेजता है, ठीक है। और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके बाद भेजता है, जो आपकी वेबसाइट को क्या करता है, सर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गया आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, किसके, वेबसाइट को फॉलो करना होता है। और ये आपका www क्या है, सब डोमेन है, यानी ये डोमेन और ये क्या सब डोमेन है। और ये गूगल क्या है, ये आपकी वेबसाइट है। ये जो .com है, ये क्या आपका टॉप लेवल डोमेन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, TLD, ठीक है। अब टॉप लेवल डोमेन भी आपकी, ये जो टॉप लेवल डोमेन है, ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, जैसे आपका .edu मतलब .education, ठीक है, .gov यानी .government, .mil यानी मिलिट्री, ठीक है, और .org यानी ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, ठीक है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट तो आपका टॉप लेवल डोमेन हो गया, सेकंड पार्ट हो गया कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। फॉर एग्जांपल अगर आपको गूगल सर्च करना है, तो आप क्या टाइप करेंगे, www.google.co.in, क्या करेंगे, .in। इन का क्या मतलब होता है, इंडिया। अगर इसी गूगल की वेबसाइट को हम अमेरिका में खोलेंगे, यानी यूके में खोलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, www.co.uk यानी यूके, यानी उस कंट्री का कोड हमको लिखना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। तो सही है। तो डोमेन आपको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। ये बेसिकली एक सर्वर होता है, और ये फाइल एक्सटेंशन नेम है। बिना इसके आप अपनी वेबसाइट को रन नहीं करा सकते, ठीक है। और ये क्या होता है, पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी पूरी आपकी वेबसाइट को क्या करता है, लोकेट करवाता है। यानी आप जो सर्च करेंगे किसी वेबसाइट को, तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी इतने पूरे को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि HTTP होता है। आज का जो है, एक बात मैं आपको और बता दूं, एक आज का जो है HTTPS आने वाला है। उसका क्या मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी अगर आप कोई भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, अगर उसमें HTTPS लिखा है, इसका मतलब आपकी फाइल क्या है, सिक्योर है। क्योंकि आज के जमाने में हैकर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो हैकर्स से बचने के लिए आपको अपनी वेबसाइट क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील ना कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना पड़ेगा। तो अगर जितने भी वेबसाइट के आगे एस लगा है, समझ जाइए वो क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, और URL क्या होता है, URL के कितने पार्ट होते हैं, उस पार्ट में भी क्या क्या होता है, और टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन भी क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।